हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्राइमरी हब क्लास 7th 8th में। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 तक के, और डिवीज़न के कुछ रूल पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि ज़्यादा बड़े इसके क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 20 मिनट तक जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो छोटे क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है। एक दो क्वेश्चन में दिक्कत होगी, उसको देख लेंगे। ठीक है, तो चौथा जो क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिलहाल हम अभी। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर इसका स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो मैं 5 पेयर, पेयर मतलब होता है ऐसे। ठीक है, 2 पेयर, जैसे 1, 2 का पेयर बोलता हूँ मैं, तो एक साथ लिखते हैं पेयरों को। ठीक है, तो A, B 2 पेयर लेने हैं आपको। A कोई इंटीजर है, B क्या है, कोई इंटीजर है। सच दैट, ऐसे लेने हैं ये दो इंटीजर कि A को जब तुम B से डिवाइड करते हो, किसको, A को जब तुम B से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर क्या आए, -3 आए। ठीक हो गया, तो तुम्हें इसके 5 पेयर बनाने, 5 पेयर्स बनाने। वन सच पेयर, एक पेयर तुम्हें दे रखा है 6, -2। एक पेयर क्या दे रखा है, 6, -2। ठीक है, तो तुम्हें दे रखा है ये 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू -3। तो तुम्हें और 5 ऐसे पेयर बनाने। पहला पेयर जो है इसी से बना देता हूँ मैं, देखना ध्यान से। हाँ, तो ये जो 6, -2 है, इसको हम क्या करेंगे, -2, 6 में ऐसे करेंगे। जैसे दे रखा है ना, 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू -3 होता है। ये 6 अपॉन -2 को जब तुम करते हो तो 2 3 जा 6 आता है, -3 आंसर आता है। आता नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है, इसलिए न्यूमिनेटर में आ जाता है। ऐसे ही एक पेयर क्या बनाओ, -6 डिवाइडेड बाई 2, क्या, -6 डिवाइडेड बाई 2, देखो कितना आएगा, -6 अपॉन 2। यही तो होता है डिवाइडेड बाई 2 का मतलब, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इसका आंसर कितना आएगा, -3। देखो एक पेयर और आ गया, तो इस पेयर का नाम क्या हो जाएगा, इस पेयर का नाम हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसके लिए डब्बा बना दिया, इसका पेयर यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसका पेयर होगा -6, 2। ठीक है, तो A के बदले -6, B के बदले 2 पुट कर दिया। और देखो, ठीक है, और अब जाते हैं हम सीधे, अब 3 की टेबल में जाते हैं। ठीक है, अब 3 की टेबल में जाओ। 3 की टेबल में कितने जा 9 होता है। ठीक है, अब देखना, 3 3 जा 9 होता है, तो 9 लिख देते हैं यहाँ पे हम। तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा, देखो इसको माइनस ले लेते हैं पहली बारी में। ठीक है, तो 3 3 जा क्या होता है, 9 होता है ना, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक हो गया, और दूसरा पेयर इसका क्या बनेगा, ये पेयर इसका क्या बन गया, एक -9, 3 बना। कैसे बना देख लो, -9 अपॉन 3 करूँगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना है भी नहीं इसमें, सीधे सीधे बन जाएंगे। दोबारा से 3 की टेबल में, दोबारा से 3 की टेबल में देखो, 2 पेयर बन गए। जो दोबारा से 3 की टेबल में जाएंगे, इसको माइनस ले लेंगे इस बार, और इसको ले लेंगे प्लस। ठीक है, तब भी आंसर कितना आएगा, -3 ही आएगा। देखो कैसे आएगा, इस बार +9 अपॉन -3 है ना, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। मैंने बोला था डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, डिनोमिनेटर में नहीं रहता है माइनस, तो ये ऊपर आके क्या बना देगा, -3 बना देगा। तो ये एक दूसरा पेयर, तीसरा पेयर जो है वो क्या बन जाएगा, 9, -3। चलो 3 का काम हो गया। अब 4 की टेबल में जाते हैं। यहाँ पे लिखोगे अब -12। ठीक हो गया, क्या लिखोगे, -12। तो पहला पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया, और चौथा ये अभी बना रहे हैं हम। चौथा पेयर देखो, -12 लिखोगे, इसको डिवाइड कर दो तुम लोग 4 से, 4 3 जा 12 होता है। ठीक है, ये तो दिमाग दिमाग का खेला कर ली। ठीक है, टेबल ही तो पढ़नी है। तो 4 3 जा 12 होता है, -3 आ जाएगा। अगला पेयर क्या बन जाएगा इसका, -12, 4। ये पेयर 4th पेयर है, कुछ समझने की जरूरत तो नहीं है, सीधे सीधे कर लोगे। -12 अपॉन 4 करोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, माइनस साइन तो -3 आ जाएगा। ठीक हो गया, अगला पांचवा जो पेयर है, ठीक है, 5th पेयर बनाएंगे अब। -12, 4 हो गया हमारा। अब ऐसा करते हैं, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, 12 को पॉजिटिव ले लो और -4 को नेगेटिव ले लो, इससे भी कितना आंसर आएगा, -3 आएगा। देख लो, 12 अपॉन -4 करोगे, कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। मैंने बोला है डिनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता है, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर आके माइनस में आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा, ये कितना आएगा, ये आएगा तुम्हारा 12, -4। ये जो वैल्यू डाली है वही लिखनी है यहाँ पे। और 5 पेयर हो गए, अच्छा 5 तो हो ही गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 पेयर्स हो गए तुम्हारे कंप्लीट। ठीक है, तो ऐसे ही आप 15 का भी बना सकते थे। 5 के टेबल में यहाँ पे -15 आ जाएगा, तो उसके भी बन जाते पेयर। पूछा नहीं है, 5 ही पूछे थे, 5 ही बनाएंगे। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन करते हैं। देखना,
देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन की दो मेथड है, दोनों बता दूंगा मैं आपको। एक तो बच्चों वाली मेथड चलती है वो, ठीक है, माइनस करते जाओ, और एक डिवाइड वाली चलेगी मेथड, ठीक है। दोनों बता दूंगा मैं। तो टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, दिन के 12 बजे, ठीक है। 12 नून मतलब दिन के 12 बजे, यानी कि 12 PM कहते हैं जिसको हम, ठीक है। तो दिन के 12 बजे तुम्हारी जो क्या कहते हैं टेम्परेचर था वो कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था, अबव जीरो। अबव जीरो का मतलब जीरो से ऊपर, जीरो से ऊपर मतलब +10 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा टेम्परेचर था। अबव जीरो मतलब प्लस में, ठीक है। इफ़ इट डिक्रीजेज एट रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, अगर वो हर घंटे, ठीक है, एवरी आवर कितना डिक्रीज करता है, 2 डिग्री सेल्सियस, हर घंटे वो कितना डिक्रीज करता है, 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज होता है। कहाँ कब तक डिक्रीज होता है, मिडनाइट तक डिक्रीज होता है, ठीक हो गया। एट व्हाट टाइम वो टेम्परेचर भी 8 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो 12 बजे के बाद जो टेम्परेचर है तुम्हारा वो 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस हर घंटे डिक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। कब तक, रात के 12 बजे तक, यानी कि 12 AM तक इतना डिक्रीज होते जा रहा है। तुम्हें बताना है कि रात को जब उसका रात ही होगी, 8 डिग्री सेल्सियस बहुत कम हुआ टेम्परेचर, ठीक है, 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, तो तुम्हें बताना है कि जब उसका टेम्परेचर बिलो जीरो मतलब -8 हो जाएगा। यहाँ पर देखो -8 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें बताना है कि -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस 12 बजे है, दिन के 12 बजे, वैसे -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा ये तुम्हें बताना है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट नाइट, फिर तुम्हें बताना है नाइट में, यानी कि मिड नाइट में जो है टेम्परेचर कितना होगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम टेम्परेचर एट 12 नून, ठीक है, एट 12 नून। 12 बजे कितना है टेम्परेचर उसका, 12 बजे है तुम्हारा 10 डिग्री सेल्सियस, वो भी किस में, प्लस में, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो उसके टेम्परेचर में कितने का डिक्रीज आ रहा है, हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस का डिक्रीज आना है ना। तो डिक्रीज इन टेम्परेचर एवरी आवर, डिक्रीज इन टेम्परेचर, या चेंज भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। डिक्रीज इन टेम्परेचर एवरी आवर, हर घंटे उसका टेम्परेचर कितना कम होते जा रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। देखो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो साइन कौन सा होगा, माइनस का साइन होगा, ठीक है। तो -2 डिग्री सेल्सियस आएगा। आया समझ। अच्छा, अब तुम्हें 12 बजे से 8 डिग्री सेल्सियस कब होगा टेम्परेचर, तो देखना ध्यान से। एट 12 नून, 12 बजे कितना है, 12 बजे है तुम्हारा 10 डिग्री, +10 डिग्री सेल्सियस, ठीक हो गया। अच्छा 11 बजे कितना होगा, सॉरी 1 बजे कितना होगा, ठीक है, 1 PM ही लगेगा ना फिर यहाँ पे। तो 1 PM में कितना हो जाएगा उसका टेम्परेचर, देखो 10 डिग्री सेल्सियस घट रहा है ना, तो माइनस होगा, तो 10 प्लस ऑफ -2, ठीक है। तो -2 तो वैसा था घटने वाला, लेकिन प्लस क्यों किया है यहाँ पे हमने, क्योंकि टाइम तो बढ़ रहा है ना, टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर घट रहा है, तो टाइम तो निकालना है। तो टाइम कितना हो जाएगा, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा 2 बजे ऐसे ही 2 PM में कितना हो जाएगा, 10 अब देखो +-2, अब ये तो 8 हो गया ना, सॉरी 1 बजे कितना था, 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब 8 डिग्री सेल्सियस आएगा, 8 प्लस ऑफ -2, ठीक है। तो 8 - 2 लिखोगे, 6 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर 2 बजे इतना हो गया, 3 बजे कितना हो जाएगा, 3 बजे, अब देखो ये वाला 2 बजे का टेम्परेचर से 2 बजे कितना टेम्परेचर था, 2 PM में कितना टेम्परेचर था, 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था ना, तो उससे डिक्रीज आएगा कितना, 2, यानी कि उससे माइनस होगा 2, तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये कितना आएगा, 6 से डिक्रीज होगा ना अब, तो कितना हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। फिर 4 बजे कितना हो जाएगा, देखो 4 में से माइनस करोगे, 4 प्लस ऑफ -2, तो 4 - 2 2 डिग्री सेल्सियस। फिर 5 बजे ऐसे ही निकालो, 5 PM कितना हो जाएगा, 2 प्लस ऑफ -2, 2 - 2 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 6 बजे ऐसे ही निकालोगे 0, 6 बजे तो 0 हो गया था ना, 5 बजे 0 हो गया था, फिर 0 से भी और डिक्रीज आएगा, ठीक है। 0 से -2 का डिक्रीज हुआ, तो 0 प्लस ऑफ -2, प्लस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर घट रहा है, तो माइनस का आ गया यहाँ पे, ठीक है, तभी माइनस का साइन लगा है। तो 0 - 2 कितना हो जाएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। फिर 7 बजे कितना आएगा, 7 PM में कितना आएगा, -2, अब ये वाला टेम्परेचर लोगे, -2 प्लस ऑफ -2, तो ये कितना होगा, -2 - 2, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस होगा, यानी कि 2 + 2 4, और -4 डिग्री सेल्सियस। फिर 8 बजे कितना होगा देखना आप, -4,
6 7 8 है ना, ठीक है। -4 प्लस ऑफ -2, ये कितना हो जाएगा, -4 -2 कितना होता है, -6 डिग्री सेल्सियस। फिर 9 बजे, देखो 9 बजे मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। -6 डिग्री सेल्सियस लोगे, 6 प्लस ऑफ -2 करोगे तो ये कितना आएगा, -6 -2, जो कि आ गया -8 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारा ये -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे आया, 9 PM में, 9 PM में आया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, द टेम्परेचर will be -8 डिग्री सेल्सियस एट 9 PM। ठीक हो गया। एक तो ये मेथड है, बहुत लंबी मेथड हो गई, ठीक है, ये बहुत लंबी मेथड है इसको सॉल्व करने की। एक सीधी सीधी होगी, इनमें डिफरेंस निकाल के 18 आएगा, 18 से 2 को डिवाइड करो, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा सीधे, तो 9 PM तुम्हारा सीधे आंसर आ जाएगा। दूसरी ये मेथड है, अभी बताऊंगा उसको, इस पेज में बता देंगे, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखना। अच्छा देखना, व्हाट वुड बी टेम्परेचर एट नाइट। तो अब तुम्हें रात के 12 बजे कितना टेम्परेचर होगा वो निकालना है, ठीक हो गया। अब देखो दिन के 12 बजे कितना होता है, 12 PM होता है ना, और रात के 12 बजे 12 AM होता है। तो कितने घंटे का गैप होगा इनमें, कितने घंटे का होगा, ऑफकोर्स 12 घंटे का गैप होगा ना। देखो अगर मैं बोलता हूँ ना, सुबह के 8 बजे और शाम के 8 बजे, 8 PM और 8 AM में कितने, सुबह के 8 AM और 8 PM में कितने का गैप है, तो 12 घंटे का गैप होता है, ठीक हो गया। वैसे ही 12 PM और 12 AM में भी कितने का गैप होगा, 12 आवर्स का, 12 घंटे का गैप होगा। तो ध्यान से देखना, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 12 आवर्स, ठीक है, यानी कि 12 घंटे बाद कितना चेंज आएगा टेम्परेचर में, तुम्हें वो निकालना है, ठीक है। 12 आवर में कितने का आएगा, फिर देखो सीधे सीधे, अगर 1 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, अगर 1 में 2 डिग्री सेल्सियस का आ रहा है, तो 2 में कितने का आ जाएगा, तो 12 में कितने का आएगा। देखो एक का दिया है, ज़्यादा का निकालना है, हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। तो अगर 1 का 2 डिग्री सेल्सियस, 12 में कितना हो जाएगा, 12 में 12 इंटू -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -24 डिग्री सेल्सियस। यानी कि तुम्हारा मिड नाइट का टेम्परेचर अभी भी नहीं निकले हैं, ये खाली 12 घंटे का टेम्परेचर है, 12 आवर्स का टेम्परेचर है। लेकिन 12 बजे, दिन के 12 बजे तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर था, 10 डिग्री सेल्सियस था ना, तो यहाँ से घटेगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एट मिड नाइट कितना हो जाएगा, टेम्परेचर एट मिड नाइट। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, चेंज कहाँ से आया, 10 डिग्री सेल्सियस में आया, तो हम ऐड करते जा रहे थे। वैसे ही जो मिडनाइट में चेंज आएगा, मिडनाइट में भी तो कहाँ से चेंज आएगा, 10 ही से तो चेंज आएगा ना, आया समझ। 10 से ही तो डिक्रीज होगा 24 तक, 10 में +-2 ऐसे ऐसे करते जाएंगे। अगर हम इसको आगे ले जाते ना, 9 PM को 12 AM तक ले जाते, तो तुम्हारा आंसर दोबारा कितना आता, -12। तो हम कितने का चेंज आ रहा है हर बार, -2। तो कहाँ से घटाया हमने, कहाँ से माइनस किया, 10 से ही तो माइनस कर रहे हैं ना हम, तो 10 से माइनस कर रहे हैं, इसलिए ये इसमें क्या ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 10 प्लस, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर घट रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर एट मिडनाइट कितना हो जाएगा तुम्हारा, टेम्परेचर एट मिडनाइट हो जाएगा 12। देखो कितना था फर्स्ट में टेम्परेचर, दिन के टाइम का टेम्परेचर बताओ, दिन के टाइम का टेम्परेचर, नून के टाइम का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस, प्लस तो होगा क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, लेकिन टेम्परेचर तो घट रहा है, तो -24 डिग्री सेल्सियस। इसको करोगे तो तुम्हारा कितना आएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये तुम्हारा टेम्परेचर कब का होगा, ये तुम्हारा टेम्परेचर होगा मिड नाइट का, ठीक हो गया, इतना आया समझ। तो ये था तुम्हारी मेथड नंबर 1। देखो ये तो सेम रहेगा, ये वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, बस इसमें चेंज लाना है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन, ये वाला जो हमने पार्टी किया ना, ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक बार दोबारा सुन लो, 12 बजे, दिन के 12 बजे से और शाम के 12 बजे में, मतलब रात के 12 बजे जो मिड नाइट होती है, उसमें कितना, उसमें 12, दिन के 12 में और रात के 12 में कितने आवर्स का अंतर आता है, 12, हाँ। तो 12 घंटे का अंतर है, यानी कि कितने का हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 घंटे में अगर 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है, तो 12 में कितने का आएगा, 12 इंटू -2, जो कि कितना है, -24 डिग्री सेल्सियस। लेकिन चेंज कहाँ पर से आएगा, चेंज कहाँ से घटेगा, टेम्परेचर घट कहाँ पर से रहा है, मेरा दिन से घट रहा है ना टेम्परेचर, तो मिडनाइट का टेम्परेचर भी तो मेरा दिन ही से घटेगा, यानी कि 12 नून से ही तो घटेगा टेम्परेचर। ऐसा थोड़ी ना होगा कि बीच से कहीं से भी घटा दूँ, या कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि -24 डिग्री सेल्सियस आंसर लिख के आ जाते हैं, ऐसा मत करना। टेम्परेचर घट कहाँ से रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कहाँ से हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो रहा है, तो जहाँ पर से डिक्रीज हो रहा है उसमें हम क्या कर देंगे, ये ऐड कर देंगे, तो वहाँ पर से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड थी इसको करने की। अब देखो सेकेंड मेथड में क्या होगा, ठीक है।
ध्यान से देखना। ये वाली सेम रहेगी। ये जो 24 है ये -14 डिग्री सेल्सियस, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस तुम्हारा जो चेंज आने वाला है वो आने वाला है ये वाले जो बड़ा वाला सॉल्व किया है इसको, इसमें आएगा चेंज। देखो अब मैं इसकी लैंग्वेज भी बदल देता हूँ। टेम्परेचर दोबारा से लिख लेते हैं लैंग्वेज, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी। टेम्परेचर एट 12 नून, टेम्परेचर एट 12 नून कितना था? +10 डिग्री सेल्सियस था। ठीक हो गया। चेंज लिख लेते हैं, यहाँ पे डिक्रीज लिखा था, चेंज भी लिख सकता हूँ मैं, चेंज लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर एवरी आवर। ठीक है, तो हर घंटे टेम्परेचर में कितने का चेंज आ रहा है? -2 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है मेरा? डिक्रीज़ हो रहा है। इतना आया समझ? ठीक हो गया, इतना आ गया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि 8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे होगा। ठीक है, ये निकालना है हमें कि -8 जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 12 नून में था, यानी कि 12 PM में था, तो -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा। तो क्या करोगे यहाँ पर से क्या कर दोगे, यहाँ से नंबर ऑफ आवर्स निकाल लो, सिंपल सिंपल। ठीक है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ आवर्स, यार पहले चेंज निकाल लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेते हैं टेम्परेचर में सबसे पहले। ठीक है, डिफरेंस निकाल लेंगे तो फिर आसान पड़ जाएगा। डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये पेन भी नहीं चल रही। डिफरेंस इन टेम्परेचर, 1 मिनट पेन बदलता हूँ। देखो ध्यान से देखना, अब ये मैं माइनस क्यों करूँगा, डिफरेंस क्यों निकाल रहा हूँ? देखो दिन के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस। और रात में जितना मेरे को टेम्परेचर दे रखा है कि कितने बजे तक का निकालना है हमें, 8 डिग्री सेल्सियस जब होगा, -8 डिग्री सेल्सियस, तो कितना टेम्परेचर होगा? तो इसके बीच में मैं इन दोनों के बीच में इनका टेम्परेचर गैप निकाल लूँगा। क्या निकाल लूँगा? टेम्परेचर गैप। फिर वो जो गैप आएगा उसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा? चेंज से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर गैप कितना होगा? देखो डिफरेंस इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो 10 डिग्री सेल्सियस जो मेरा टेम्परेचर था 12 बजे, दिन के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, इसमें से क्या माइनस कर दूंगा मैं? ये माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा? देखो कितना आएगा? 10 डिग्री से को वैसा ही लिखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 10 + 8 कितना आएगा? 18 डिग्री सेल्सियस। तो तुम्हारा इसके 10 डिग्री सेल्सियस और -8 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितने टेम्परेचर का गैप है? 18 डिग्री सेल्सियस का गैप है। ठीक है, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस का इसके बीच में अंतर है। ठीक हो गया, जैसे मैं बोलता हूँ ना 45 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर होगा बताओ? कितने का अंतर होगा? 30 का अंतर होगा, नहीं होगा? ठीक है, वैसे ही मैंने बोला 10 और -8 में कितने का है डिफरेंस, कितने का है? तो 10 डिफरेंस में कभी भी क्या होता है? माइनस होता है ना, डिफरेंस में बीच का माइनस जो आया है यहाँ पे, ये किसका है? डिफरेंस का। और ये -8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, ये माइनस किसका है? ये वाला जो माइनस है -8 के साथ, ये किसका है? बिलो जीरो लिखा था यहाँ पे, तो ये वाला माइनस तब आया। अब क्या करूँगा मैं? 18 डिग्री सेल्सियस, तो ये वाला मेरा क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। अब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ आवर्स। ठीक है, यानी कि कितने घंटे लगे होंगे, नंबर ऑफ आवर्स। यहाँ पर से टाइम भी निकल जाएगा। देखो 18 को किससे डिवाइड कर दूंगा मैं? -2 से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 लिख लेता हूँ, क्योंकि घंटे कभी भी माइनस में नहीं होते हैं। हाँ, टाइम माइनस में देखा है तुमने? -12 बजे है, ऐसा तो कोई नहीं बोलता है ना। तो -12 PM तो कोई नहीं बोलता, तो इसको मैंने इसलिए साइन डिनोट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे तो 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, कितने घंटे आ गए? 9 घंटे आ गए, 9 आवर्स आ गए। तो तुम्हारा 12 बजे से, दिन के 12 बजे से, दिन के 12 बजे यानी कि 12 PM से 9 घंटे बाद कितना होगा? 12 PM से 9 घंटे बाद कितना होगा? कितना होगा? 9 PM ही तो होगा, यही तो होगा ना। 12 गिन 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 लेना जरा। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 का गैप आ रहा है। तो यहाँ पर से कितने का आएगा? 9 आवर्स। तो 12 बजे, दिन के 12 बजे से 9 घंटे बाद कितना होगा टाइम? 9 PM ही तो होगा ना। तो इसका आंसर कितना आ गया? 9 PM। तुम्हें इतना नहीं करना पड़ेगा, कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, इतना करने से अच्छा क्या निकालोगे? टेम्परेचर दिया होगा तुम्हें दिन का, तुम क्या कर लोगे? हर घंटे का चेंज निकाल लोगे टेम्परेचर में। ठीक हो गया, चेंज तो दिया है तुम्हें -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद डिफरेंस निकाल लो, कितने का गैप है इनके टेम्परेचर में? कितने का गैप है? 18 डिग्री सेल्सियस का गैप है। नंबर ऑफ आवर्स निकाल लो, कितने कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं? कितने नंबर ऑफ आवर्स हैं? 9 आवर्स हैं। ठीक हो गया, तो नंबर ऑफ आवर्स कैसे निकाली हमने? सीधे 2 से किसको डिवाइड कर दिया? जो चेंज आया था ना मेरा, उससे इसको डिवाइड कर दिया हमने। ठीक हो गया, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ये वाली मेथड, दोनों मेथड किससे भी करना चाहो, ये लेंथी मेथड है इसलिए ये वाली शॉर्ट पड़ती है। तो इतना करोगे, उसके बाद ये करोगे। 2 पार्ट है क्वेश्चन में, ध्यान रखना, एक ही मत करके आना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5th हो गया हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 6th की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखना।
ये फिफ्थ क्वेश्चन की वजह से वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन मैंने 2 मेथडों से समझा दिया आपको, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ये वही क्वेश्चन है जैसे पिछले करते जा रहे हैं, बस अब देखना क्या अंतर आएगा इन क्वेश्चनों में, ठीक है, क्या डिफरेंस है देखना। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है। एक क्लास टेस्ट में क्या होता है, +3 मार्क्स दिए जाते हैं हर करेक्ट आंसर के लिए। मतलब अगर आपका एक आंसर करेक्ट है तो उसके लिए +3 मार्क्स मिलेंगे। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और -2 मार्क्स मिलते हैं आपको हर इनकरेक्ट आंसर के लिए। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है। और आपने अगर कोई क्वेश्चन किया ही नहीं है तो उसको आपको कितने नंबर मिलेंगे, 0 नंबर मिलेंगे, 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट पार्ट देखना क्या बोल रहा है। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। राधिका के टोटल स्कोर, हाँ देखो, करेक्ट स्कोर नहीं, टोटली स्कोर उसका कितना है, 20 मार्क्स। इसमें इनकरेक्ट प्लस करेक्ट दोनों, ठीक है। तो इनकरेक्ट और करेक्ट दोनों को मिला के उसके टोटल जो नंबर आए हैं वो कितने हैं, 20 मार्क्स हैं। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, अगर उसके 12 करेक्ट आंसर हैं, मतलब उसने 12 करेक्ट आंसर किए हैं, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, ठीक हो गया। देखो, राधिका के टोटल स्कोर है 20 मार्क्स, उसने अगर 12 करेक्ट आंसर किया है तो तुम्हें बताना है कि इनकरेक्ट कितने किए होंगे, ठीक है। देखो, टोटल स्कोर दिया है तो सबसे पहले हम करेक्ट के लिए मार्क्स से निकाल लेंगे। 1 करेक्ट के लिए कितने हैं, 3 ना, तो 12 करेक्ट के लिए निकाल लेंगे सबसे पहले। फिर इससे उसको माइनस कर देंगे, 12 करेक्ट का जो आंसर आएगा, ठीक हो गया। वो तेरे वो इनकरेक्ट आंसर, वो तुम्हारे इनकरेक्ट आंसर के आ जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले, फिर आ जाएगा समझ, देखना ध्यान से। टोटल मार्क्स ऑफ राधिका, ठीक है। तो टोटल मार्क्स ऑफ राधिका कितने हैं, राधिका के जितने स्कोर किए हैं वो हैं, आए टोटल हैं 20 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर लिख लेते हैं पहले, ठीक है। मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, या फॉर 1 करेक्ट आंसर, जो लिखना चाहो, ठीक है। फॉर 1 करेक्ट आंसर कितने हैं, कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको, +3 मार्क्स मिल रहे हैं, इसको लिख देते हैं। अच्छा, एक मार्क्स एक क्वेश्चन के अगर, ठीक है, 1 क्वेश्चन के अगर उसको +3 मिल रहे हैं तो 12 क्वेश्चन के कितने मिलेंगे, क्या करेंगे, 1 का दिया है और ज़्यादा का निकालना है तो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो कर देंगे। सो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 20 करेक्ट आंसर, ठीक है, ये लैंग्वेज लिख लेना आप लोग, 20 करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना हो जाएगा देखो, सॉरी 12 है, सॉरी, हाँ 20 बोल, 12 है, ठीक है, 20 तो मार्क्स है, तो 12 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 36 मार्क्स, यानी कि उसके 36 मार्क्स करेक्ट आंसर में आए हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनकरेक्ट भी निकालने हैं। अब करेक्ट तो आ गए, लेकिन आपको क्या निकालना है, इनकरेक्ट निकालने हैं, क्वेश्चन निकालने हैं। इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने किए उसने, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, यानी कि उसने जो क्वेश्चन किए वो कितने इनकरेक्ट किए, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब मार्क्स लिख लेते हैं हम सबसे पहले, मार्क्स लिख लेते हैं, मार्क्स अवॉर्डेड फॉर, अभी क्वेश्चन तो पता नहीं हमें इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हैं, सो इसके लिए बनाते हैं इनकरेक्ट मार्क्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, इनकरेक्ट क्वेश्चंस, ये तो अभी निकालेंगे हम, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा, अब हमें करेक्ट आंसर दे रखे हैं तो इनकरेक्ट के लिए हम मार्क्स लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चंस, फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन, ये इनकरेक्ट क्वेश्चन हमें निकालने हैं, ठीक है। फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन, देखो मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, देखो टोटल, अगर देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला आपसे मेरे पास 5 टॉफ़ीज़ हैं, ठीक है, कितनी टॉफ़ीज़ हैं, 5 टॉफ़ीज़ हैं, मैंने बोला 2 टॉफ़ी आपने खा ली, ठीक है, 2 टॉफ़ी आपने खा ली, तो कितनी बची, 3 बची ना। 3 ऐसी टॉफ़ी होंगी जो आपने नहीं खाई, यही तो होगा। तो क्या किया आपने, माइनस कर दिया ना, ठीक है। तो टोटल कितने थे, 5 थी, उसमें से आपने 2 खा लिए। वैसे ही टोटल मार्क्स कितने हैं, 20 हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन थे उसमें टोटल मार्क्स आपको मिले 20, और 20 मार्क्स में से आपके करेक्ट हुए 36। तो इनकरेक्ट के लिए क्या करूंगा, इसमें से किसको माइनस कर दूंगा, 36 के लिए। तो इनकरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 20 में से 36 को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो कितना आएगा ये, 36 माइनस 20 करोगे 16 आएगा, साइन किसका है, माइनस का, तो -16 मार्क्स उसको मिले होंगे,
ठीक हो गया। ये -16 मार्क्स उसके आगे फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो, अब आपको निकालना है क्वेश्चन कितने इनकरेक्ट किए। तो अगर एक क्वेश्चन के उसको -2 मार्क्स मिल रहे हैं, देखना, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन, 1 इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर कितने मिल रहे हैं? 1 इनकरेक्ट आंसर के कितने मिल रहे हैं मार्क्स? उसको कितने मिल रहे हैं? -2 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको मार्क्स दे रखे हैं, एक इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है कि 16 मार्क्स के लिए कितने इनकरेक्ट आंसर होंगे। अगर -2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है, मतलब -2 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन में मिल रहे हैं, तो 16 मार्क्स में आपको कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए होंगे। ठीक है, तो क्या करोगे? सीधे सीधे डिवाइड कर दोगे। सो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मेड बाय राधिका। ठीक है, कितने हो जाएंगे वो? देखो, -2 मार्क्स के लिए अगर आपको एक नंबर मिल रहा है, मतलब सॉरी, -2 मार्क्स में अगर आपका एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहा है, तो -16 मार्क्स में कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाएंगे। देखो क्या कर रहा है, कम का पता है ना मेरे को, कम के लिए पता है मेरे को। देखो यहाँ पे क्या होता था, एक का पता रहता था, ज़्यादा का निकालना होता था। -2 मार्क्स में, -2 मार्क्स के लिए आपको एक एक क्वेश्चन सही हो रहा है, एक क्वेश्चन इनकरेक्ट हो रहा है, तो -16 के लिए कितना हो जाएगा? यूनिटरी मेथड निकाल लो। ठीक है, यूनिटरी मेथड से हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा? -16/2 हो जाएगा, -16/-2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 जा 16 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा? -16/-2, माइनस से माइनस गया, 2 8 जा 16, यानी कि आपके 8 क्वेश्चन क्या होंगे? इनकरेक्ट होंगे। ठीक हो गया। ठीक ठीक। तो अब देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, अगला जो पार्ट है इसका, वो वाला स्टार्ट करते हैं। चलो अब बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट जो है इसका, इसकी तरफ बढ़ते हैं। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। टोटल स्कोर मोहिनी का लिख देते हैं फिर। तो टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी, या टोटल, हाँ चलो टोटल स्कोर ही लिख लेते हैं। टोटल स्कोर ऑफ मोहिनी लिख लेते हैं, कितना होगा? -5 मार्क्स। ठीक हो गया। अच्छा, दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर। मोहिनी का स्कोर -5 मार्क्स है, जबकि उसने 7 करेक्ट आंसर किए थे। ठीक है, 7 उसके सही आंसर थे, फिर भी उसका स्कोर कितना है? -5 है। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। देखो, आपको नंबर निकालना हो, यहाँ पे भी नंबर निकालना हो ना, कभी भी अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने हो तो क्या करोगे? हमेशा नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने हो आपको, तो हमेशा क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर, देखो नंबर निकालने हैं। वैसे यहाँ पे भी हाउ मैनी क्वेश्चन हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालना है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। देखना क्या करेंगे। मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर। अच्छा, करेक्ट आंसर कितने हैं उसके? 7। तो यहाँ से हम करेक्ट मार्क्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो करेक्ट मार्क्स निकाल लेंगे, सेम वही चलेगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो करेक्ट मार्क एक के लिए कितने मिल रहे हैं? +3 मार्क्स मिल रहे हैं ना। फॉर 1 करेक्ट आंसर मार्क्स अवॉर्डेड इज इक्वल्स टू +3। तो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर लिख लो। 1 करेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू कितने मिल रहे हैं उसको? 1 के +3 मिल रहा है, तो +3 लिख लो। ठीक है, सो मार्क्स अवॉर्डेड फॉर 7 करेक्ट आंसर। 7 करेक्ट आंसर के लिए कितने मिल जाएंगे उसको? 7 करेक्ट आंसर्स के लिए उसको कितने मिल जाएंगे? 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 को। एक के लिए दिया है, ज़्यादा के लिए निकालना है, तो क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 जा 21 आ जाएगा। तो 21 मार्क्स उसके क्या हैं? सही हैं। अच्छा, आप देखो यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब जो मैं लिखने वाला हूँ, तो टोटल स्कोर किसका कितना है? टोटल स्कोर कैसे आएगा पहले वो देखो। टोटल स्कोर किसी भी बच्चे का कैसे आएगा? मोहिनी हो, राधिका हो, किसी भी बच्चे का कैसे आएगा? जब मैं करेक्ट आंसर, यानी कि करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स करूँगा, तभी तो आएगा ना। जब मैं करेक्ट मार्क्स प्लस इनकरेक्ट मार्क्स करूँगा, तभी तो मेरा टोटल आएगा, टोटल स्कोर तभी तो आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि करेक्ट मार्क्स के लिए हमें +3 मिल रहा है और इनकरेक्ट के लिए -3 मिल रहा है। तो टोटल स्कोर इसका है आपका -5। करेक्ट मार्क्स कितने हैं आपके? 21 है। आपको बताने हैं इनकरेक्ट मार्क्स यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो इनकरेक्ट मार्क्स निकाल लेंगे यहाँ से, इनकरेक्ट मार्क्स। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ से? 21। इसको इधर भेज दो या इसको इधर ले आओ। ठीक है, बात तो एक है, माइनस ही में आना आंसर, इसको इधर ले लेते हैं। ठीक है, -5 -21 हो जाएगा, ये इधर गया, इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए उसको कितने नंबर मिलेंगे? ठीक है,
इनकरेक्ट आंसर लिख लेना यहाँ पे। तो अब कितने हो जाएगा ये -26। इनकरेक्ट मार्क्स कितने आ जाएंगे उसके -26 आ जाएंगे, यानी कि इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके मार्क्स कितने हैं -26 आ जाएंगे। ठीक हो गया, इतना तो आया ना समझ। अच्छा अब हमें निकालना है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्या निकालना है हमें? नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे निकालेंगे देखना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर कैसे निकल जाएंगे फिर। ठीक है, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन कैसे, इनकरेक्ट आंसर जो है वो कैसे निकलेंगे देखना ध्यान से। ठीक है, देखना टोटल मेरे इनकरेक्ट मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, इनकरेक्ट मार्क्स कितने हैं मेरे -26। तो इनकरेक्ट जो मार्क्स आए हैं उसको आप डिवाइड कर दोगे मार्क्स फॉर 1 आंसर। ठीक है, मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर से। ठीक है, वही काम जो हमने यहाँ पे किया, मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर से। ठीक है, एक इनकरेक्ट आंसर के आप जितने नंबर मिले हैं उससे आप किसको डिवाइड कर दोगे, आपके टोटल इनकरेक्ट मार्क्स कितने आए। तो कितना आएगा देखो, -26 यहाँ है और एक इनकरेक्ट के लिए कितने मिल रहा है, -2 मार्क्स मिल रहे हैं। तो -2 से आप इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। तो कितने आ गए 13 आंसर, 13 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इनकरेक्ट किए होंगे किसने, मोहिनी ने। ठीक है, तो 13 इनकरेक्ट आंसर निकाल लो यहाँ से। ठीक हो गया, ठीक है, तो ये उसने गलत किए होंगे इनकरेक्ट को, ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपका था कौन सा क्वेश्चन, ये आपका 6th क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। दोबारा सुन लो, एक बार राधिका का दिया था 20 मार्क्स उसके टोटल थे। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चन सी अटेम्प्टेड। तो नंबर निकालना था यहाँ पे, तो हमने क्या किया, टोटल स्कोर लिखा। सबसे पहले टोटल स्कोर लिखा, फिर हमने करेक्ट मार्क्स जितने 12 करेक्ट आंसर दिए, तो 12 करेक्ट आंसर के लिए हमने उसके मार्क्स निकाल लिए, वो कितने आए 36 आ गए। अब हमें इनकरेक्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन। तो हमें नंबर निकालना हो कभी भी तो क्या कर लेना चाहिए, डिवाइड कर लेना चाहिए। अब देखो यही काम यहाँ पे करोगे, टोटल स्कोर उसका कितना था, -5 था। टोटल स्कोर यहाँ पे उसका कितना था, 20 था। 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वही काम कर लेना, ये लिख सकते हो। वैसे मैंने सीधे सीधे कर दिया यहाँ पे। 20 में से क्या माइनस कर दोगे, 36 माइनस कर दोगे। ये बताया था मैंने, 5 में से 2 गया तो 3 आ जाता है ना। जैसे 5 टॉफ़ी थी तो 2 टॉफ़ीज़ मैंने ले ली, तो कितनी बची, 3 बची ना। वैसे ही यहाँ पे टोटल 20 थे, उसमें से आपके 30 सही हुए, 36 मार्क्स आपको सही के लिए मिले। तो गलत के लिए कितने मिलेंगे, 20 में से क्या माइनस कर दोगे, 36 -16 आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आपको इनकरेक्ट आंसर्स निकालने, कितने इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -16 मार्क्स मिलेंगे, कितने निकालने, नंबर, हाउ मेनी नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर निकालने थे। तो मैंने क्या कर दिया, -16 को किससे डिवाइड कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया, ऐसा ही सेम टू सेम ये क्वेश्चन भी था, ये वाला भी आपको मैंने अच्छे समझा दिया है। 6 क्वेश्चन हो गए हमारे। 7th की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 7th लास्ट क्वेश्चन भी है, देखो ध्यान से। अब 7th क्वेश्चन देखना। एन एलिवेटर डिसेंड्स, एलिवेटर का मतलब है आपकी जो लिफ्ट होती है वो डिसेंड करती है। डिसेंड करना मतलब नीचे को आना। ठीक हो गया, तो डिसेंड मतलब क्या कहते हैं, हाई से लो की तरफ आना। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिसेंड कहते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट, माइन शाफ्ट मतलब कि जो उसको नीचे को लाने में मदद करता है, उसको हम माइन शाफ्ट कहते हैं। ठीक है, एट रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। तो एक माइन शाफ्ट में एलिवेटर जो है मेरा 6 मीटर हर मिनट में जाता है, यानी कि 1 मिनट में कितना कवर करता है, 6 मीटर कवर करता है। ठीक हुआ, 1 मीटर में कितना कवर करता है, 6 मीटर कवर करता है। आपको क्या निकालना है, इफ डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं। ठीक है, इफ डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। देखो ग्राउंड लेवल बना लेते हैं सबसे पहले। ये मान लो मेरा एक ग्राउंड लेवल है, क्या है, ये ग्राउंड है। ठीक है, सपोज मान लो ये ग्राउंड है, इससे नीचे को जमीन शुरू, इससे नीचे जमीन के अंदर जाना, इससे ये ग्राउंड लेवल से ऊपर को। ठीक है, अब देखो ग्राउंड लेवल ये है, ग्राउंड लेवल से ऊपर को जा रहा हूँ मैं। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल है ना, तो 10 मीटर मान लो यहाँ पर से। तो यहाँ पर मेरी लिफ्ट है, यहाँ पर लिफ्ट है, तो यहाँ से लिफ्ट नीचे जाना स्टार्ट होती है। फिर वो ग्राउंड लेवल के नीचे कहाँ तक जाती है, ग्राउंड लेवल के नीचे की डिस्टेंस है आपकी 350 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 350 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, तो आपको निकालना है कितना टाइम लेगी वो -350 मीटर, यानी कि नीचे को पहुंचने में। ठीक हो गया, देखो ध्यान से, कभी भी कोई चीज़ अगर नीचे को जाती है, डिसेंट करती है ना, तो उसको हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है, हमेशा माइनस में लेंगे। तो ये 10 मीटर को भी हमें किस में लेना पड़ेगा, माइनस में, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ को बढ़ी है, नीचे को आ रही है। ठीक हो गया, तो अब देखना ध्यान से,
इनिशियल लेवल देखेंगे, इनिशियल लेवल या इनिशियल हाइट लेंगे, ठीक है। इनिशियल हाइट ऑफ एलिवेटर मतलब फर्स्ट में जब वो स्टेडी था, जब वो हिल नहीं रहा था अपनी जगह से, तो ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी है उसकी 10 मीटर है ना, तो कितनी हो गई 10 मीटर ले लेंगे, ठीक है। ग्राउंड लेवल से ऊपर है तो हमने क्या ले ली, इसको पॉजिटिव ले ली, ठीक हो गया। अच्छा ध्यान से देखना आगे, डेप्थ कितनी है ग्राउंड लेवल से, यानी कि ग्राउंड लेवल से डेप्थ कितनी है, कितनी डेप्थ तक उसको जाना है, ठीक है। तो डेप्थ या फाइनल हाइट या फाइनल डेप्थ ले लो। फाइनल डेप्थ किसकी, एलिवेटर की है ना, तो फाइनल डेप्थ ऑफ एलिवेटर कितनी हो जाएगी बताओ, कितनी दिया, -350 दिया ना। माइनस क्यों लिया हमने, माइनस क्यों लिया, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या हो रही है मेरी, डिसेंट कर रही है, मतलब नीचे को आ रही है, ठीक हो गया। अच्छा अब देखो, अब टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी फिर उसने, इतनी डिस्टेंस थोड़ी ना कवर करी, ऊपर से आया वो पूरा इतना। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, -350 ले लेते हैं, ऐसा मत करना। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई उसकी, ये पूरी डिस्टेंस आएगी, तो नीचे को जा रहा है मतलब माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर से, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई एलिवेटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई एलिवेटर कितनी हो जाएगी, देखो सबसे पहले तो वो 10 मीटर नीचे को चला, ध्यान से सुनना, 10 मीटर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि माइनस में लूँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले वो 10 मीटर नीचे की तरफ चला और उसके बाद फिर ग्राउंड लेवल से बढ़ते जा रहा है। ध्यान से देखना तो कितना आएगा, देखो -10 मीटर आएगा, ठीक हो गया। -10 या ऐसा करते हैं, इसको पहले ले लेते हैं, -350 -10 हो जाएगा, ठीक हो गया, ये ध्यान रखना। तो ये ऐसे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से टोटल हाइट कितनी आ जाएगी, -360 मीटर आ जाएगी, ठीक हो गया। तो एक बार दोबारा देख लो, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट इफ डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर मेरी डिसेंट यानी कि नीचे को आने की जो प्रोसेस है वो मेरी 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होती है ग्राउंड लेवल के, तो उसको -350 मीटर नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा बोला था, तो टाइम टेकन निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई एलिवेटर टू डिसेंड, कितना 6 मीटर में कितना टाइम लग रहा है उसको, 6 मीटर में कितना टाइम लग रहा है, पर का मतलब होता है 1, तो 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 6 मीटर वो 1 मिनट में कवर कर रहा है, 6 मीटर 1 मिनट में। लेकिन नीचे को जा रहा है 1 मिनट में, हाँ, लेकिन वो नीचे को जा रहा है तो मेरे को डिस्टेंस किस में लेनी पड़ेगी, माइनस में लेनी पड़ेगी। तो 6 मीटर अगर नीचे को कर रहा है तो टाइम टेकन बाई एलिवेटर टू डिसेंड, नीचे को कर रहा है तो -6 लूँगा मैं उसको, ध्यान से, डिसेंड -6 मीटर, कितना ले रहा है वो टाइम, 1 मिनट ले रहा है, ठीक हो गया। सेम ऐसी लैंग्वेज, टाइम टेकन बाई एलिवेटर टू डिसेंड -360 मीटर, कितना हो जाएगा, देखो -6 मीटर में अगर वो 1 मिनट लेता है तो -360 में कितना ले लेगा, -360 अपॉन -6, ठीक है। तो काट दो इसको, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो कितना टाइम लेगा वो, 60 मिनट। 60 मिनट कितना होता है, 60 मिनट यानी कि 1 आवर वो ले लेगा आपका, ठीक है। तो 1 आवर लेगा एलिवेटर 10 मीटर ग्राउंड लेवल ऊपर से आने में, कहाँ तक, नीचे -350 मीटर जाने तक, ठीक है। तो 1 आवर उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। चलो ध्यान से, ये वाला तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब बाद में जब हम वो पढ़ेंगे ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, तो यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ आ जाएंगे कि डिवाइड यहाँ पे क्यों हो रहा है। अगर इसकी एक ट्रिक और बताऊँ, टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड -6 मीटर, -6 मीटर में अगर 1 मिनट लग रहा है तो -1 मीटर में कितने लगेंगे, 1/6। ये कौन सी मेथड होती है, इसी को हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, ठीक है। टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड -6 मीटर, वैसे ही टाइम टेकन बाय एलिवेटर टू डिसेंड -1 मीटर। तो कभी भी अगर ज़्यादा की दी हो ना, सबसे पहले 1 की निकाल लिया करो। 1 के लिए कितना लगेगा, 1/6 लगेगा ना, 1 के लिए कितना लग जाएगा, 1/6। इसको नीचे ले आओ, इसके साथ डिवाइड कर दो, तो 1/6 मिनट लगेंगे उसको। तो -360 के लिए कितने लग जाएंगे, -360 इंटू 1/6। देखो ऐसे भी आंसर आ जाता है, ये यूनिटरी मेथड कहते हैं इसको, ठीक हो गया, ऐसे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड इसमें भी लगा सकते थे हम, इसमें भी लगा सकते थे। इसमें कैसे लगती, देखो अगर -2 मार्क्स के लिए, -2 मार्क्स के लिए उसका एक करेक्ट आंसर सही होता है, -2 मार्क्स के लिए अगर उसका एक इनकरेक्ट आंसर है तो -1 के लिए कितना हो जाएगा, 1/2। -1 के लिए कितना हो जाएगा, -1 मार्क्स के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 इनकरेक्ट होगा, होगा नहीं होगा, इसको नीचे ले आना है बस आपने। -2 के लिए अगर 1 इनकरेक्ट है तो -1 के लिए कितना हो जाएगा, 1/2। अब ये कैसे पता करोगे कि राइट हैंड साइड किसको लेना है, देखो क्या पूछा था आपसे,
जो चीज़ पूछी होती है उसको राइट हैंड साइड ले लो। क्या पूछा था, इनकरेक्ट आंसर पूछे थे ना, तो मैंने क्या बोला, -2 मार्क्स के लिए उसको 1 इनकरेक्ट आंसर, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या आएगा, 1 इनकरेक्ट। तो -1 मार्क्स के लिए कितने हो जाएंगे, -1/2 इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे कितने कितने इनकरेक्ट आंसर थे, कितने कितने इनकरेक्ट मार्क्स थे आपके, -16 थे ना। -16 के लिए कितने हो जाएंगे, -16 मार्क्स के लिए कितने इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे, 1/2 मल्टीप्लाई -1/2 मल्टीप्लाइड बाई -16 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 8 जा 16, ऐसे भी हो सकता था ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे करना चाहते हो ऐसे ही यहाँ पे भी हो जाता है। ठीक है, आपको दे रखा है नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर निकालना हो, तो मैंने डिवाइड बताया। इसकी जो मेन, जिसकी जो यूनिटरी मेथड से हो सकता था, देखो ध्यान से देखो यूनिटरी मेथड में कैसे होगा। अगर -2 मार्क्स के लिए उसके एक इनकरेक्ट आंसर सही होता है, एक इनकरेक्ट आंसर है, -2 मार्क्स के लिए उसका क्या है, एक इनकरेक्ट आंसर है। अब इनकरेक्ट आंसर को यहाँ क्यों लिया मैंने, क्योंकि वही पूछा था, देखो अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। ठीक है, तो -2 मार्क्स के लिए अगर एक इनकरेक्ट है, तो -1 के लिए कितना हो जाएगा, -1/2 होगा, नहीं होगा, -1 के लिए कितना हो जाएगा, -1/2 इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं बोलूँ -26 इनकरेक्ट के लिए मार्क्स कितने हैं उसके, -26, तो -26 के लिए कितना हो जाएगा, -1/2 इंटू -26। देखो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2 1 जा 2, 13 आ जाएगा, तो 13 मार्क्स। लो एक और 13 क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 13 क्वेश्चन उसके इनकरेक्ट हो जाएंगे। कितनी मेथड है इसको सॉल्व करने की, ये मेथड आपके उसमें अभी है नहीं, हाँ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो उस अभी तभी मैंने डिवीज़न बताई जो कि टफ लगती है, वैसे आगे पढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आपको ये मेथड याद हो जाएगी, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वाली से कर सकते हो फिर आप। ठीक है, आंसर सही रहता है दोनों में। तो हमारा 6th और 7th क्वेश्चन हमने कर दिए थे आज। ठीक है, 4th 5th 6th और 7th कर दिए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज की तरफ, अगला चैप्टर जो है अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम। ठीक है, हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब आगे हम अभी आगे वाला चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर आना बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, वो बहुत जगह यूज़ होता है फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट कर देना, अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, अगर और नोटिफिकेशन पाने के लिए, हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बेल आइकन दबा देना आप लोग। ठीक हो गया, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, देखते रहिए, गुड बाय।